जब भी हम लोग किसी बैंक के साथ सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तब यहाँ पर वो बैंक हम लोगों को 2.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। कोई बैंक मार्केट में ऐसा होता है जो आपको 2.7% के रिटर्न ऑफर करेगा, लेकिन कुछ सर्टेन बैंक्स होते हैं जो आपको 3% तक के रिटर्न ऑफर करते हैं। लेकिन जब भी आप बैंक के पास किसी भी तरीके का लोन लेने जाएंगे, फिर चाहे वो एजुकेशन लोन हो, पर्सनल लोन हो, व्हीकल लोन हो या होम लोन हो, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो 9% के होते हैं, 10% के होते हैं और 12% के होते हैं। और अगर आप लोगों ने किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लिया और आपने अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टाइम पर नहीं की तो यहाँ पर आपको पर डे का 3 से 4% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक के इंटरेस्ट रेट में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों होता है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। देखो, किसी भी बैंक का काम होता है डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और लोन को ग्रांट करना। जब भी हम लोग बैंक अकाउंट में एफडी करते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं, तब यहाँ पर हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है। लेकिन वहीं पर जब हम लोग बैंक के पास से लोन लेने जाएंगे तब यहाँ पर बैंक हमसे बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं, और जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है वो बैंक की कमाई होती है। अगर आप बैंक को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर बैंक बहुत सारे ऑपरेशन करता है और इन सारे ऑपरेशन के बदले में बहुत सारे खर्चे भी होते हैं। तो इन सारे एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए बैंक आपके पास से इंटरेस्ट रेट में ज्यादा अमाउंट चार्ज करता है। इसके अलावा ऐसा जरूरी भी नहीं है कि जिस कस्टमर ने बैंक के पास से लोन लिया है वो बैंक के लोन का जो इंस्टॉलमेंट है वो टाइम टू टाइम पे करेगा और यहाँ पर डिफॉल्ट नहीं करेगा। मार्केट में बैंक के साथ ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जहाँ पर बैंक के कस्टमर अपने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करते हैं, डिफॉल्ट कर देते हैं और इसी की वजह से बैंक के एनपीएस इंक्रीज हो जाते हैं। अब इंडिया में आए दिन स्कैम होते रहते हैं और स्कैम की वजह से अल्टीमेट नुकसान जो होता है वो बैंक्स का होता है, और बैंक्स के नुकसान होने की वजह से अल्टीमेट नुकसान जो है वो एक रिटेल इन्वेस्टर का होता है, बैंक के साथ डिपॉजिट करने वाले का होता है। लेकिन आपने किसी बैंक के साथ सेविंग अकाउंट ओपन किया है तो यहाँ पर आपके सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट ओपन किया है, वहां पर 10 लाख रुपीज तक का अमाउंट रखा है, 7 लाख रुपीज तक का अमाउंट रखा है, तब भी आपको उस अकाउंट पर सिर्फ 5 लाख रुपीज तक का इंश्योरेंस मिलेगा। तो मार्केट में एनपीएस अगर इंक्रीज होते हैं तो बैंक पैसा कहां से लाएगी? यहाँ पर जो इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है ये सारे के सारे कॉस्ट यहीं से कवर होते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हर एक बैंक को एक सर्टेन पोर्शन अपने ब्रांच में रखना पड़ता है और उसके बाकी का जितना भी अमाउंट है वो सर्कुलेट करना पड़ता है इकोनॉमी में। बिजनेस लोन देने पड़ते हैं, अलग अलग तरीके के फाइनेंसिंग ऑप्शंस देने पड़ते हैं। तो इन्हीं दो रीजंस की वजह से बैंक आपको एफडी और सेविंग अकाउंट पर कम इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं, और इसके ऑपोजिट में अगर आप लोन लेने जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा चार्ज होगा। आई होप कि आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा होगा, और अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।